everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to see important questions of pair of linear equations in two variables. जो भी मैं question बताऊंगी वो actually previous year questions है. So let's start the video. इस वीडियो में हम लोग 1 mark questions और 2 marks के questions देखेंगे. Let's start with first question. How many solutions does the pair of equations y is equals to 0 and y is equals to -5 have? ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग का y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -5. अगर हम लोग इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे सो y इज इक्वल्स टू 0, इसका जो ग्राफ है ये x एक्सिस पर होगा और y इज इक्वल्स टू -5, जहाँ पर हमारा सपोज यहाँ पर -5 आ रहा है तो इसका y इज इक्वल्स टू -5 ये होगा. दिस इज y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू -5. अगर हमारा ग्राफ पैरेलल आए तो आंसर नो सोल्यूशन होता है. कोइंसिडेंट आता तब वो हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इंटरसेक्टिंग होता तब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन. यहाँ पे ग्राफ पैरेलल है तो आंसर हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन. ओके, second question is if ax plus by is equals to a square minus b square and bx plus ay is equals to 0, find the value of x plus y. so ये काफ़ी easy है. यहाँ पे देखो ax plus by is equals to a square minus b square दिया हुआ है. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग पहले ए वाई लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं बी एक्स इज इक्वल्स टू 0. सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी हैव, ए को अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स, मतलब x प्लस वाई ही होता है. इसको प्लस कर देंगे तब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ से हम लोग x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हम लोग x प्लस वाई को कॉमन लिए थे तो a प्लस बी अंदर आएगा तो a प्लस बी को हम लोग यहाँ पर लेते आएंगे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस ky इज इक्वल्स टू 11 हैज नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2. कोइंसिडेंट होता तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता. अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि वो इंटरसेक्टिंग है तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता. सिंस यहाँ पर नो सोल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन होगी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/2. a1 और a2 x का कोफिशिएंट है, b1 b2 is the coefficient of y by 2 is equals to -3 by k. ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/2. k का जो वैल्यू है वो -3/2 आएगा. सो 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही बहुत इजी आते हैं, आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे. इस पेज को आप अभी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो या फिर अपना खुद एक नोट्स ऐसे ही बना सकते हो. क्वेश्चन 4 देखते हैं. कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x plus y is equals to 10 and both the coordinate axes. So दोनों both coordinate axes मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों है और एक हमारे पास लाइन है जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. तो सबसे पहले इसे हम लोग को ग्राफ में बनाना होगा. ठीक है, कोई भी इक्वेशन का हम लोग उसको कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और 2 पॉइंट लेंगे. 2 पॉइंट काफ़ी होता है x और y. ठीक है, x के जगह पर 0 रख दे, y हो जाएगा 10, और अगर y के जगह पर 0 रख दे तब हमारा x क्या हो जाएगा 10, मतलब कि यहाँ पर 10 हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसे हम लोग को प्लॉट करना है ये वाले ग्राफ में. तो कहीं भी हम लोग यहाँ पे मान लो 10 ले लेते हैं, ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो सबसे पहला पॉइंट है 0,10. ये हो जाएगा 0,10, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 10. फिर है 10,0 ये हो जाएगा और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो दिस इज द लाइन. ये वाला जो लाइन है इसे हम लोग कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10.
ये तो हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये जो हमारा हो गया ट्राइंगल बन गया। और इसी का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सभी को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस दिख रहा है 10 है और हाइट भी 10 है, तो ये 50। और यूनिट लिखना भूलिएगा मत, उससे मार्क्स कट हो सकता है। 50 स्क्वायर यूनिट्स हम लोग लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए बस हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लिखकर। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बताना है कि गिवन इक्वेशन जो हमारा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है। सो अगर सोल्यूशन है, यूनिक हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, उसे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 b1/b2 देखेंगे कि वो कैसे मिल रहा है या नहीं। a1/a2 हमारा है 3/6, b1/b2 है -4। तो ये शुरू में ही दिख गया दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब ये है हमारा इक्वेशन जो हमें गिवन है वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब उसमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है ये ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज check graphically whether the pair of equations 3x minus 2y plus 2 is equals to 0 and 3y/2x minus y plus 3 is equals to 0 is consistent। तो अगर हम लोग y के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x plus 2/2 is equals to y। ठीक है, अब हम लोग को बॉक्स बनाना है। 2 पॉइंट्स हमें काफ़ी होता है कोई भी इक्वेशन का ग्राफ को ग्राफिकली ड्रॉ करना, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर हम लोग x के जगह पे मान लो 0 पुट कर दिए, देखते हैं क्या होता है। अगर x 0 पुट कर दिए तो ये हमारा 2/2 मतलब कि 1, y का वैल्यू आ जाएगा 1। और अगर x के जगह पर हम लोग रखते हैं 2 रख के देखते हैं, अगर x के जगह पर 2 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2/2, दिस इज 4, 8/2 इज 4। ठीक है, तो ये हमारा पहला बॉक्स बन गया। अब हम लोग को दूसरे इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाना है। सो इसको भी हम लोग y के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा 3/2x + 3 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3/2x + 3। सो इसके लिए हम लोग को फिर से बॉक्स बनाना है और 2 पॉइंट का बॉक्स बना लेंगे, वो काफ़ी होगा। सो अगर हम लोग x के जगह पर 0 रख देंगे तो दिख रहा है कि y 3 होगा। x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो y हमारा 6 हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। सो ग्राफ में ही ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 1 0 1, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। देन 2, 4, 2 एंड 4 इज हियर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का हमने लाइन बना दिया। दूसरा इक्वेशन का है 0, 3, सो हियर इज 0, 3 and 2, 6. So you can see graph of the equations are parallel. Now let's see the question क्या है, check graphically whether the pair of equations this is consistent। क्या ये consistent है। So again हमें जो बस एक हमारा जो एक नोट जो था वही हमें बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि क्या ये consistent है, क्योंकि वो पैरेलल है तो नो, पहले वाले का आंसर ये होगा कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, दिस इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका जो इक्वेशन है वो पैरेलल है। सो हम लोग से ये पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो y एक्सिस पे यहाँ पे ये जो हमारा ये पहला इक्वेशन का लाइन है, पहला इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है। सो फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे 0, 1 में, ठीक है, और यहाँ पे, और जो दूसरा है वो मिल रहा है 0, 3 पे। सो या दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स के लिए आई थिंक ये फेयर है क्योंकि इजी था। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Next question is draw the graph of 2 equations are given, 2y is equals to 4x minus 6 and 2x is equals to y plus 3 and determine whether this system of linear equations has a unique solution or not. So this question is very similar to the previous one. तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर ज़रूर लिखना।
उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं, आई मीन आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ज़रा सा भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। लेट्स सी द 8th क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, एंड इसका मतलब ये भी है कि इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट y axis। दिस इज वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द 6th one. So the equation which we have is x plus 3y is equals to 6 and 2x minus 3y is equals to 12. Okay, so 3y is equals to 6 minus x, y is equals to 6 minus x by 3. तो इसका बॉक्स भी हम लोग बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2x minus 12 by 3 is equals to y. अब हम लोग बॉक्स बनाएंगे। नाउ लेट्स प्लॉट दिस। और क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था, तो चलो प्लॉट कर ही लेते हैं जब क्वेश्चन में पूछ ही रहा है तो। सो x है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैक्सिमम 6 है, 6 से आगे नहीं बढ़ते हैं। y में हम लोग को -4 भी चाहिए, इसीलिए नीचे की ओर भी कुछ बना ही लेते हैं 1 2, दैट्स इट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज 6, 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 1 2 3 और इसका 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं। सो द पॉइंट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज 0, -4 एंड 6, 0। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट द y एक्सिस। अगर हम लोग अच्छे से ग्राफ में बनाकर देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा 0, 2 में, और ये वाला तो आपको पता ही है 0, -4. So this is the final answer. So that's all for the video. I hope you like it. In next video हम लोग 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि बस ये एक नोट जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख लो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।